आरोही क्रम की सीक्वेंस में ये तीसरा सवाल है। तो चलिए करते हैं। आरोही क्रम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हमें इन चारों भिन्नों को इनके आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखो एक चीज कि -3/10 हमें दिया गया है पहला भिन्न। दूसरा भिन्न जो हमें दिया गया है 7/-15। तीसरा जो भिन्न हमें दिया गया है -9/20 और चौथा जो भिन्न हमें दिया गया है -11/30। एक चीज इसमें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बहुत सारे बच्चों को कि सर यहाँ पे माइनस जो है नीचे क्यों है। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि माइनस जब आप देखो नीचे आप उसको ऊपर लिख लो। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज कि माइनस चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, -7/15 या फिर 7/-15 दोनों का मतलब सेम होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप क्या करो, इस माइनस जो कि 15 का माइनस था आप उसको ऊपर लिख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम हमारे पास बचता है कि इन चारों हरों को समान करना है, क्योंकि हर समान नहीं है तो बड़ा छोटा पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हरों को समान करने के लिए हमें पता होना चाहिए इन चारों भिन्नों का हरों का लॉसो। तो चारों भिन्नों का जो हर है सबको लिखते हैं और लॉसो ज्ञात करते हैं 10, 15, 20 और 30। ठीक है, आप देखो कि 10, 15, 20 और 30 हमारे पास 5 से ये चारों ही संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 5 से भागा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 4 20, 5 6 30। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं आई है निकल कर, तो 2 है, 3 है, 4 और 6 है। हमारे पास क्या हम देख पा रहे हैं कि 2, 4 और 6 जो है 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 1 2, यहाँ पे 3 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। लास्ट में जो हमारे पास संख्याएं बचती है वो 3 और 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 3 1 3, यहाँ पे बचेगा 2 3 1 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या हमारे पास बची हुई है उनका क्या करना पड़ेगा, गुना। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो लॉसो जो निकल कर आया है इनके हरों का वो है 60। ठीक है, अब एक एक करके सारे भिन्नों को लिखते हैं और नीचे जो हर है वो 60 लेकर आता है। तो सबसे पहला जो भिन्न हमें दिया गया है -3/10, इसके नीचे हमें चाहिए 60। तो 10 से कितने की गुना की जाएगी 60 मिलेगा, 6 से। नीचे की गुना आपने 6 से करी है तो ऊपर भी कितने से करोगे, 6 से ही करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -18/60। पहला जो भिन्न है हम उसके हर में 60 ले आए हैं। दूसरा जो हमारे पास भिन्न है -7/15। ठीक है, -7/15 के नीचे लाना है हमें। इस 15 को कितने से गुना किया जाए कि नीचे 60 आए। तो 15 की गुना आप कितने से करोगे, 4 से। 4 से गुना के नीचे आपने की है तो ऊपर भी 4 से गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा 28, वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास भिन्न बचता है वो है -9/20। यहाँ पे भी हमें लाना है 60। कितने से गुना करेंगे, 3 से। 3 की गुना आपने नीचे करी है तो 3 की गुना आप ऊपर भी करो तो यहाँ पे आ जाएगा -27/60। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल बचता है वो है -11/30। यहाँ पे भी हमें चाहिए 60। तो हम 30 का गुना कितना से करेंगे कि हमें 60 मिल जाए, तो 2 से। 2 की गुना आपने नीचे करी है तो ऊपर भी 2 से गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा 22/60। ठीक है, तो ये हम इनके हरों को समान कर लिए। अब हमें क्या करना है, इनको आरोही क्रम में लिखना। तो देखते हैं कि सबसे छोटा जो भिन्न है वो क्या है। माइनस वाले नंबर्स का एक गेम बहुत अच्छा आपको समझना पड़ेगा कि जो नंबर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। सबसे बड़ा संख्या हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 28, जिसके साथ माइनस है। तो ये सबसे छोटा यहाँ पर भिन्न है। तो -28/60 हम आंसर लिख रहे हैं अपना। -28/60 जो है सबसे छोटा भिन्न है। इसके बाद कौन है वो देखते हैं, तो वो है -27/60। -27/60, उसके बाद क्या है -22/60 और लास्ट में जो हमारे पास भिन्न बचा है वो है -18/60। ठीक है, अब ओरिजिनल जो भिन्न है जिनसे ये सारी संख्याएं आई है उनको लिखते एक एक करके। ठीक है, तो -28/60 किससे आया था, -7/15 से। ठीक है, उसी तरह से ये 27/60 किससे आया था, -9/20 से। अब -22/60 किससे आया था, -11/30 से। और लास्ट जो हमारे पास भिन्न बचा हुआ वो आया था -3/10 से। तो ये था आरोही क्रम का तीसरा सवाल।
अब लास्ट एक सवाल बचा हुआ उसको करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आरोही क्रम के सीक्वेंस में आखिरी सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। तो आखिरी सवाल ये रहा बोर्ड पर, क्या सवाल 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3 को हमें इनके आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहली बात जो हमने इससे भी पहले सीखी है कि हरों का समान होना जरूरी है। तो जितने भी हर हमें दिए गए हैं इन चारों भिन्नों में, इनके हरों को समान करते हैं। तो पहली जो संख्या है वो हमारे पास 6 है, दूसरा 9 है, 2 और 3। इन चारों का लॉसो ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 से दे देते हैं, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास 3 वाले नंबर से 3 1 3 3 3 9 1, यहाँ पे 1, जितनी भी संख्याएं बची हुई है इन्हें हमें करना है इन्हें हमें गुना करना है ताकि हमें लॉसो ज्ञात हो जाए। तो 2 3 6, 6 3 18। तो लॉसो जो आया है इन चारों भिन्नों के हरों का वो आया है 18। ठीक है, अब इन चारों भिन्नों में हर हमें कितना लाना है, हमें हर के स्थान पर ले आना है 18। तो 1/6 को हमने लिखा, 1/6 को 6 को कितने से गुना किया जाए कि नीचे 18 है, 3 से। तो 3 की गुना आपने नीचे करी है, ऊपर भी करो, यहाँ पे 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, 2/9 है, 2/9 को आप कितने से गुना करोगे कि नीचे 18 है, 9 को गुना करोगे 2 से, तो 2 की गुना आपने नीचे करी है तो ऊपर भी करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/18। अगला ये हमारे पास भिन्न है 1/2। 1/2 को आप कितने से गुना करोगे कि नीचे 18 है, 2 की गुना करोगे आप 9 से, और 9 1 यहाँ पे 9 आ जाएगा। 4/3, 4/3 को कितने से गुना करोगे कि नीचे आ जाए 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 6, ऊपर भी आ जाएगा 6, तो 4 6 24। ठीक है, तो अब हमने इनके हरों को समान कर लिया है। अब इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा भिन्न जो हमें दिख रहा है वो है -3/18। उसके बाद जो हमें भिन्न दिख रहा है वो है -4/18, और जो लास्ट में भिन्न हमें दिख रहा है -9/18, और एकदम लास्ट में जो हमारे पास भिन्न है वो है -24/18। आप देखो तो ये ऑलरेडी छोटे से बड़े के क्रम में लिखे हुए हैं, यानी कि इन्हें कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो हमारे पास 3/18 किससे आया था, 1/6 से, 4/18 आया था 2/9 से, और 1/2 आया था, सॉरी 9/18 आया था 1/2 से, और 24/18 आया था 4/3 से। तो हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि ये जो सवाल है ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है, और इसी सीक्वेंस के साथ, इसी क्वेश्चन नंबर के साथ हम हमारे आरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया जो है उसकी समाप्ति करते हैं। ये अंततः ये सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। इसके सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उनको जाके सॉल्व कीजिए घर में। ठीक है, प्रैक्टिस बनाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत बनाइए, ताकि आप मैथ्स में और बेहतर बनते जाओ। ठीक है, ओके, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन।